भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान के माध्यम से हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, सार्वभौम सत्य देते हैं, आपके जीवन की अल्टीमेट रियलिटी बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि आपको शाश्वत सुख मिले, आपको ऐसा सुख मिले कि जिसके बाद कोई दुख आए ही नहीं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है सेवा। सेवा ही अमृत है। देखिए भाई और बहनों, अमृत जो होता है वह इतना मधुर होता है कि उससे बढ़कर के इस दुनिया में कोई द्रव्य नहीं है, और जहर से बढ़कर के कोई बुरा द्रव्य नहीं है। जहर पीते साइनोसाइड ऐसा होता है कि जीभ पे रखते ही मृत्यु हो जाती है, वो जहर होता है। तो जहर एक ऐसा द्रव्य है, घातक है, और अमृत ऐसा द्रव्य है कि वो मुर्दा पहुंचते पहुंचते भी उसको जिंदा कर सकता है। वो एक संजीवनी होती है। तो अमृत एक संजीवनी है। संजीवनी ऐसी जड़ी बूटी है कि जो मुर्दा होते होते, यानी आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको भी वह चेतन कर देती है। जैसे कि रामायण के अंदर जब हनुमान जी संजीवनी लेकर के आए थे, पूरा पेड़ उठा करके, तो वैदराज जी ने वो संजीवनी बूटी जो है उसका घोल करके पिलाया था लक्ष्मण को, जिनको कि जो है वो शक्ति लग गई थी, तो वो मूर्छित हो गए थे, तो पुनः खड़े हो गए। तो एक पूरा अमृत है, एक संजीवनी है। तो पूरी 7.8 अरब की जनसंख्या है, कोई जहर क्यों पीना चाहेगा? कोई हर एक अमृत पीना चाहेगा। जब समुद्र का मंथन हुआ तो उस मंथन के साथ के अंदर जहर पदार्थ भी निकला। देवता गण सब इकट्ठे हुए कि जहर के कारण तो जो है हमारा, उनका जो है वो राक्षस और जो है देवता के बीच के अंदर युद्ध के कारण जो है वह समुद्र मंथन हुआ था। तो शिव जी के पास गए। शिव जी जो है सब लोक का कल्याण करने वाले और संहार करने वाले हैं। तो सारे देवता गण गए और उन्होंने कहा कि ये जहर जो है वह आप ही पचा सकते हो, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो जहर पचा। क्योंकि वो लोक कल्याण करने वाले थे, शिव का मतलब ही कल्याण होता है। तो उन्होंने उस जहर के प्याले को पी लिया। उससे उनका कंठ जो है नीला हो गया। वो तो एक भगवान का स्वरूप है, उनका कुछ बिगड़ा नहीं है। तो उन्होंने उस जहर को ही पी लिया। भगवान के तो, शिव जी के तो जो है वो जो गर्दन के अंदर जो है सांप लिपटे ही रहते हैं, उनका जहर कोई असर नहीं करता, क्योंकि वो तो भगवान का रूप है, प्रतिरोधात्मक उसकी शक्ति है। तो भाई और बहनों, अमृत की बात चल रही है। तो हमारे इस संसार में या समाज के अंदर क्या चीज अमृत है? तो वो अमृत है सेवा। सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा का अर्थ होता है कि अपने तन से, मन से, धन से किसी भी अभावग्रस्त व्यक्ति की मदद करना सेवा है। माता पिता को चित्त समाधि पहुंचाना ये सेवा है। और जो शिक्षक है विद्यार्थी को सच्चा आत्मज्ञान देता है, वह एक सेवा है। गुरु है अपने शिष्य को अच्छा ज्ञान देता है, वह सेवा है। और कोई भी पब्लिक से चुना हुआ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, एमपी, सरपंच, वार्ड पंच, पार्षद कोई भी हो, जो कि पब्लिक से इलेक्टेड होता है, पब्लिक का नुमाइंदा होता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका दायित्व है कि वह पब्लिक की सेवा करे, यानी पब्लिक के हितों की रक्षा करना। किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा करना भी एक सेवा है। और देखिए
कि कोई आतंकवादी आकर के किसी समूह को जो है वह नष्ट भ्रष्ट करना चाहता है और कुछ बलवान लोग जो है उन आतंकवादियों को दबोच लेते हैं, तो ये भी सेवा है। यानी समाज को सुरक्षित रखने के लिए, समाज का प्रोटेक्शन करने के लिए, और ये समाज में सारी दुनिया भी आ गई, पूरा प्रोटेक्शन करने के लिए सेवा का महत्व है। अगर यूएनओ निशस्त्रीकरण लागू कर देता है, ये बहुत बड़ी सेवा है कि सारे 210 कंट्री, देखिए कि आज पूरे विश्व के अंदर इतना जखीरा इकट्ठा हो गया है कि अगर वह जखीरे का दुरुपयोग किया जाए तो 7.8 अरब की जनसंख्या को समाप्त होने में 7 मिनट लगते हैं। लेकिन उससे भी पावरफुल आज कोरोना आ गया है, तो कोरोना ने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारा जखीरा जिसमें तुम 70-80% जो है वो अपने बजट का खर्च करते हो, तो वो कटौती किस में होती है? लोगों के डेवलपमेंट में, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में, और जो बेचारे गरीब है उनको मदद देने, वो सारा पैसा उधर खर्च नहीं होकर के सिक्योरिटी पे खर्च होता, अणु बम बनाने में खर्च होता, सब धरे रह गए। आज कोरोना ने पूरे विश्व को एक सबक दिया है कि मैं तो एक बिना दिखने वाला वायरस जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देता है और लेबोरेटरी की पावरफुल जो है वो दूरबीन से ही देखा जाता है, ऐसा एक जो है वो वायरस ने सारी दुनिया को त्रस्त कर दिया और करोड़ों लोगों को लील चुका है वायरस। तो उनका जखीरा भी आज कोई काम का नहीं हुआ है। वायरस से सबक ली है कि आज हमें निशस्त्रीकरण करना चाहिए, क्योंकि निशस्त्रीकरण करना, हमको मानव जाति को बचाना है, मानव जाति की सेवा करनी है। तो देखिए, सेवा एक अमृत है, बहुत अच्छी बात है और वास्तव में है ही है। देखिए कि सेवा की भावना जो है क्यों बनती है और सेवा क्यों की जानी चाहिए। देखिए, ये जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना नहीं जी सकता है। और पशुओं का भी समाज होता है जिसमें एक मात्रा का फर्क होता है, जिसको समाज बोलते हैं। पक्षियों का भी समाज होता है। कभी आपने देखा होगा कि अभ्यारण्य में विदेश से जो पक्षी आते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए वो सारे एक लाइन में उड़ते हैं, यानी वह भी उनका समाज है। समाज सुरक्षा देता है, समाज पहचान देता है, समाज जो है हमको प्रतिष्ठा देता है। इसीलिए समाज की आवश्यकता, और मनुष्य समाज के बिना जी नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति हिमालय की गोद में चला जाए साधक बन के साधना करने के लिए, वहाँ भी उसको समाज की आवश्यकता होगी, वहाँ भी उसको रोटी चाहिएगी, पानी चाहिएगा, शेल्टर चाहिएगा, सर्दी गर्मी से बचाव चाहिएगा, और जो हिंसक पशु है उससे बचाव करने के लिए उसको एक कमरे में रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से वहाँ भी समाज चाहिए। ये सब सुविधाएं कौन देगा? समाज देगा। समाज की जो मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं, जो कि भारतीय संविधान के अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी सरकार आए डेमोक्रेटिक रूप से, वो जनता की है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। तो हमारा भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री होने का संविधान है और रोल मॉडल का सिद्धांत है। बहुत से देश जो है हमारे उस सिद्धांत को जो है हमारे उस संविधान के आधार पे वो आज़ादी प्राप्त करते हैं और वही लागू कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है 1.30 अरब की जनसंख्या, 7.8 अरब में से 1.3 या 3.5 केवल हमें अकेले ही है। तो विश्व का हर 5वां व्यक्ति इंडियन 5वां व्यक्ति है। इतनी बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है। तो यानी इतना बड़ा हमारा समाज है। तो इतने बड़े समाज में, और भारत तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर हम गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं, क्योंकि हम विकसित नहीं हैं, विकासशील है, और जो है हम विकसित हो रहे हैं। तो इसीलिए वो गरीब होने का उनका कैसे निर्भर हो, इसीलिए समाज में एक संतुलन बना कि कुछ लोग देखिए कि अपने पुण्योदय के कारण
बहुत बड़े अरबपति है, जैसे मुकेश अंबानी को देखिए, ऐसे जो अरबपति है, तो उनका ये दायित्व बनता है कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, तो वो सेवा दे और सेवा दे करके उनको उठाने का काम करे। इसलिए हमारे संविधान के अंदर बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि सरकार की ड्यूटी है कि बेसिक सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये शरीर की बेसिक सुविधाएं, परिवार की बेसिक सुविधाएं है, इनको मुहैया कराने का दायित्व जो है सरकार का काम है। तो सरकार को, और वो सर्वोदय के आधार पे हमारा संविधान काम करता है कि बिना कोई भी जाति, लिंग, स्टेटस, भाषा, प्रांत, प्रदेश, उसका ध्यान दिए हुए, किसी के साथ बिना भेदभाव किए सबको, हर भारतीय सदस्य को जो है अपना विकास करने का सबको समान अधिकार। ये बात अलग है कि किसी का भाग्य काम नहीं करता, किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई बेचारा गरीब है, तो उसको जो है चांस तो मिल गया, लेकिन वो तरक्की उतनी नहीं कर पाता जितना कि इंटेलिजेंट व्यक्ति है, या साधन संपन्न व्यक्ति है, या भाग्य जिसका काम करता है वो विकास कर लेता है। तो भाई और बहनों, हम सेवा की बात कर रहे हैं। सेवा 3 तरह से की जा सकती है। पहला, एक सेवा होती है तन की सेवा, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो नहीं होता है, लेकिन शरीर जो है उनका स्वस्थ है, तो इस जो है पूरे रात दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, भगवान ने रात्रि विश्राम करने के लिए दी है और 12 घंटा काम करने के लिए दी है। 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 4 घंटे उसके पास बचता है, तो वह अपनी रुचि के अनुसार एनजीओ के अंदर या जहाँ भी, जैसे मैं शिक्षक हूँ और मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में जा कर के या पर्टिकुलर स्थान पे बैठ कर के बिना जो है वो ट्यूशन करवाऊँ पैसे लिए हुए, पैसे लेने के बाद तो वो स्वार्थ हो जाता है, वो तो रोजगार की परिभाषा में आता है, वो सेवा की परिभाषा में नहीं आता है। तो बिना कुछ लिए हुए निस्वार्थ रूप से, वो स्वार्थ की परिभाषा में आता है, निस्वार्थ सेवा कही जाती है, मानद सेवा कही जाती है कि हम उसका कोई रिटर्न वापस नहीं लेते हैं। ये तन की सेवा हो गई। और एक होती है धन की सेवा। किसी व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन समय नहीं है कि उस पैसे का रख रखाव करना या पैसे को पुनः कमाने के लिए समय नहीं होता, बिजी रहता है, तो वो अपना पैसा जो है, वो अभावग्रस्त लोग हैं, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा उनको मुहैया करावे। और हमारे समाज में लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर और विधवा, अनाथ, कई तरह के लोग हैं, गरीब है, उन सब की सेवा के लिए वो स्कूलें खोले, कॉलेज खोले और भोजनशाला खोले और चिकित्सालय खोले और शिक्षा के लिए छोटी प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक भेवे और उसके अंदर वो निःशुल्क रूप से पढ़ावे या बहुत कम जो है वो फीस लेकर के पढ़ावे। तो ये उसकी बहुत बड़ी सेवा हो गई है। तो ये होगी धन की सेवा। अब एक होता है मन की सेवा। इसका अर्थ क्या होता है कि मनुष्य जो है वो सम्मान का भूखा है। कोई भी व्यक्ति सेवा करता है, समय समय पर उनका सम्मान किया जाए, लोगों के सामने बुला करके, और समाज के लोग जो है उनको प्रोत्साहित करे, उनका सम्मान, उनको पैसों से अर्थ नहीं है, उनको सम्मान दे, स्टेज पर बिठावे, उनको माला पहनावे, साफा पहनावे और उनके कार्यों के बारे में बताया जाए कि ये कार्य उन्होंने समाज सेवा के लिए किया है। तो ऐसे लोग प्रोत्साहित होकर के और बढ़िया सेवा काम करेंगे। ये मन की सेवा है, यानी जो लोग तन की और धन की सेवा करते हैं उनको क्रिटिसाइज मत करो। हमारे समाज के अंदर आजकल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो न तो तन की सेवा कर सकते हैं, न धन की सेवा कर सकते, होते हुए भी नहीं करते हैं। लेकिन जो करता है बेचारा, उसकी टांग खींचते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको बदनाम करते हैं कि कुछ न कुछ इसके अंदर स्वार्थ है जब ये सेवा दे रहा हो, क्योंकि उनका
काम ही ऐसा होता है। देखिए कि इस समाज के, ये हमारे हाथ की जो 5 अंगुलियां हैं, ये पांचों समान नहीं है, कोई बड़ी है कोई छोटी है। तो समाज में ऐसे लोग होते हैं, नेगेटिव माइंडेड होते हैं, वो तो सुख में से ही दुख निकालते हैं। पॉजिटिव व्यक्ति होता है, हर दुख में से सुख निकाल देगा। देखिए पॉजिटिविटी की मैं आपको बात करता हूँ कि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन के साथ के अंदर जा रहे थे, तो एक जो है रास्ते में जंगल के अंदर एक कुत्ता जो है वो बदबू मार रहा था, तो उससे जो जो लोग गुजरे तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया करते रहे, कितनी भयंकर बदबू आ रही है। और जो ये उठाने वाले स्वीपर है वो या रास्ते में डाल देते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं डालते हैं, कई अपनी प्रतिक्रिया करके और आँख नाक को बंद करके और निकल जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ कह जाए थे तो उन्होंने कितनी बड़ी पॉजिटिव बात की कि अर्जुन देखो कि इसके जो दांत है वो चांदी की तरह कितने धवल जो है चमक रहे हैं। तो उन्होंने उस बदबू की बात को तो छोड़ा, उस चीज के अंदर जो अच्छाई थी उसको निकाला। तो हमें जो है वो दुख में से सुख निकालना चाहिए, यानी स्वदोष दर्शन कीजिए, दूसरे के गुण लीजिए और दोष अपने देखिए। दूसरे के दोष देखने से आपको क्या फायदा होगा? आपके भीतर जो दोष है और ज्यादा बढ़ेंगे। आपको तो उन दोषों का, उस राग द्वेष का, उस कार्बन शरीर का घनत्व वॉल्यूम कम करना है, आप तो और बढ़ा रहे हो। देखिए एक अंगुली जब मैं आपकी तरफ करता हूँ, यानी आप पर दोषारोपण करता हूँ, आपको अंगुली निर्देश करता हूँ, तो ये 3 अंगुलियां और अंगूठा जो है मुझे निर्देश देता है कि तू किसी के दोष निकाल रहा है, उससे तो कई गुना दोष तेरे भीतर भरे पड़े हैं, वो निकाल, उसकी सफाई कर, तभी तेरी मुक्ति होगी। क्योंकि ये जो भीतर गंदगी है राग द्वेष की, कर्म रज की, यही अज्ञान है, यही वेल्डिंग है, यही धोने से मुक्ति होगी। तो कबीरदास जी ने कितना सटीक कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा ना कोय। यानी कबीरदास जी एक बार पेपर पेन निकल गए बाहर कि मैं एक लिस्ट बनाऊं दुनिया में कौन कौन से लोग जो है वो मतलब जो है अवगुण वाले। कबीरदास जी को शाम तक एक भी अवगुणी व्यक्ति नहीं मिला। क्यों? फिर उन्होंने अपने भीतर को टटोला तो उन्होंने देखा अरे अवगुणों की तो खान भीतर भरी पड़ी है। इसलिए भाई और बहनों, अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो सदोष दर्शन करो और दूसरे के गुणों को देखो, दूसरों के गुणों को लो। उससे जो है आप ईर्ष्या मत करो। जो मन की सेवा नहीं करते हैं वो ईर्ष्या करते हैं, और मन की सेवा करने वाले उनका प्रोत्साहन होते हैं। वो कैसे लोग होते हैं? उदाहरण देना चाहता हूँ कि गुरु जी ने अपने स्टूडेंट को बोला कि मैंने इस जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है एक लकीर खींची है, अब एक एक करके इस लकीर को छोटा करो। तो नेगेटिव माइंडेड वाला व्यक्ति आया तो उसने उस लकीर को मिटा करके छोटा कर दिया। ऐसे जो किसी ने लेफ्ट से मिटाया, राइट से मिटाया, सभी इस तरीके से उसको छोटा करके चले गए। और एक बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति था, मन की सेवा करने वाला व्यक्ति था, वो आया और उसने गुरुजी की जो लकीर खींची हुई थी उसके नीचे और ज़्यादा लंबी लकीर खींच दी। कहा गुरुजी आपकी लकीर छोटी हो गई। तो गुरुजी ने उसको बहुत शाबाशी दी कि ये आगे जाकर के बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा, क्योंकि उसने एक सबक सिखाया कि आप जो है अपना विकास करते रहो, दूसरे की तरफ बिना देखे, दूसरे को बिना डैमेज किए, दूसरे को बिना उसकी ईर्ष्या किए हुए आप तो आगे चलते रहो। लेकिन आज लोग जो है पराए दुख डूबले बहुत ज़्यादा है। एक बुढ़िया जो है वो क्या करती, अपने घर में बिलोना करती थी तो वह इतना जलती थी
कि मेरे उस बिलोने में से तो जो है वो मक्खन निकलता नहीं, और मेरे पड़ोसी जो है उसके बिलोने में से मक्खन खूब निकलता है। तो वो उसी के कारण जो है, ईर्ष्या के कारण भीतर जलते जलते जो है वो दुबली हो गई। तो लोगों ने पूछा भाई इतनी दुबली क्यों हुई, तो उसने सारा अपना वृतांत सुनाया। यानी पराये दुख दुबले लोग ज़्यादा है। तो भाई और बहनों, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। अब प्रश्न ये है कि हम सेवा क्यों करना चाहिए। देखिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में जीते हैं, समाज नाम देता है, प्रतिष्ठा देता है, समाज हमारा मूल्यांकन करता है। तो हमारे पे इस मनुष्य जीवन पे 4 तरह के ऋण हैं। पहला है देव ऋण, और दूसरा ऋण है वो पितृ ऋण, तीसरा ऋण है गुरु ऋण, और चौथा ऋण है समाज का ऋण। ये 4 ऋण हमारे पे है। बिना चुकाए हमारा शरीर चला जाएगा तो हम जो है वह एक ऋण लेकर के जाएंगे जो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। यानी कभी भी कर्जा अपने भीतर नहीं रखना चाहिए। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज ये ऋण, कर्ज बीमारी और मुकदमा, फिर खाओ भरपूर। अगर भरपूर खाना है तो 3 बातों को ध्यान रखो। एक तो कर्ज से सावधानी रखो, कर्ज, और दूसरा बीमारी, और तीसरा मुकदमा। मतलब 3 कोट से सावधान रखो। पहले सावधानी रहे, पहला सफ़ेद कोट, मजबूरी में हमें हॉस्पिटल जाना है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते रहो कि ये भगवान मुझे स्वस्थ रखना, मुझे जो सफ़ेद कोट वाले के पास मत भेजना। और दूसरा मिटिया कोट यानी पुलिस, पुलिस मतलब लड़ाई झगड़ा टंटा जितना करते हैं तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो प्रारंभ से झगड़ा करो ही मत। झगड़े की स्थिति हो जाए, सॉरी भैया, जो मिच्छामि दुक्कडम खमत खामना, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। तो क्षमा प्रारंभ से कर लो, वो आपको पोसा जाएगी। लेकिन आपने जो है टिट बिट्स किया, नेले पे दहला मारा, कोई एक बात कहे फिर उसने 2 कही, 2 कहे 4 कही, खिटपिट 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 करते हुए पुलिस आ जाएगी, मिटिया कोर्ट और लड़ते रहो। ये घोड़े और मैदान। और तीसरा जो कोर्ट है वो है काला कोर्ट, यानी आपका मुकदमा बनते बनते कोर्ट में चला गया। तो देखिए कि दादा जो है वो उसने लगाया केस और पोता तक लड़ता है 20-20, 30-30 साल। जब दोनों हार जाते हैं, दोनों तरफ के वकील का जब जेबें फुल हो जाती है, तब वो कहता है कि अब आप समझौता कर लो, और जज भी समझौता करा देते हैं। तो 30 साल का अवलोकन करें तो आपको 300 गुना नुकसान हो गया। अगर प्रारंभ से ही आपको 10%, देखिए 2 पार्टियां होती है तो नुकसान की बात करें तो दोनों पार्टियां समझौता करती है तो अव्वल तो नुकसान होता ही नहीं है। अगर इतना लंबा सारा प्रोसेस देखो तो दोनों फायदे में हैं। और नुकसान भी हो गया, मान लो 10% किसी को नुकसान हुआ, 10% किसी को समझौते में फ़ायदा हुआ, तो इतने लॉन्ग टर्म्स के अंदर 10% क्या मायना रखता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 4 ऋण हैं, पहला ऋण देव ऋण उतारने के लिए प्रभु भक्ति करो और प्रभु की चांटी करो, माला फेरो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। जितनी धार्मिक क्रिया करने से देवता खुश रहते हैं। और कई लोग दिया अगरबत्ती करके भी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। इस सनातन सत्य कार्यक्रम में इतनी पावर है कि आपके भीतर रसायन बदल देगा। आपकी सारी नकारात्मक सोच को हटा के सकारात्मक बदल जाती है। और जितनी जितनी प्योरिटी होती है उतना जो है आप आगे बढ़ते जाते मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय और मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत शुभकामनाएं।